अकबर इस बार गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। मुंतखब होती है। आज हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनको क्या आप अपना रोल मॉडल समझते हैं जो आप ये बयान दे रहे हैं? इससे बड़ी गुमराही और क्या हो सकती है। मैं 2014 से मैंने फॉरेन फंडिंग केस किया, उससे पहले 2011 में मेरे इख्तलाफात हुए। मैं पहले दिन से मुझ पे मुख्तलिफ किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया, मुझ पे ये कहा गया, कभी कहते थे ये पनामा की वजह से जो कि 2016 में आया था, फिर कहते थे ये इजी लोड पे है। वो जो कहने वाले थे यहाँ खड़े होकर कहते थे वो सारे के सारे डाउनलोड हो गए, उनमें से एक भी आपको अभी नज़र नहीं आता पार्टी में। अब मुझे और तरह के इल्ज़ामात देते हैं कि किसी के इशारे पे। मैं कहना चाहता हूँ कि 3.5 साल आपने इक़्तिदार में रहे, 3.5 साल उस वक्त जो आप इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कहते थे कि इससे ज़्यादा डेमोक्रेटिक इस्टेब्लिशमेंट कोई नहीं है। आपने खुद कहा कि हमारी हुकूमत के बड़े बड़े फ़ैसले वो करते थे। आपने खुद कहा कि हमें बिल असेंबली में पास करना होता था तो वो करवा के देते थे। आपने खुद कहा कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो है इनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस फाइल किया वो मैंने नहीं किया, वो उन्होंने किया था। तो मुझे ये बताइए कि कौन किसके इशारे पे चल रहा था? मैं तो पहले दिन से ये कहता आया हूँ कि मैं सिर्फ अल्लाह के हुक्म पे चलता हूँ। ये हमारी सोच पहले दिन से यही है कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक इदारा बनाया है। ये जो बीमारी थी जब आई, मैं उस वक्त इसके आगे खड़ा हूँ। ये कैंसर फैलता गया है, ये कैंसर का इलाज ज़रूरी है, और जब तक इस कैंसर का इलाज नहीं होगा पाकिस्तान की सियासत नहीं ठीक हो सकती। वो क्या? जब तक हमारी जमातें जमहूरियत को खुद नहीं अपनाएंगी। वो कैसे दावा करती है कि वो जमहूरी जमातें हैं? क्या ये हकीकत नहीं है कि हमारी सियासी जमातें शख्सियात और ख़ानदानों के कब्ज़े से हैं? आज ये मौका है कि हमारे आईनी इदारे, चाहे इलेक्शन कमीशन है, चाहे जुडिशरी है, वो इसको सोचें कि हमने ये इस मौके से फ़ायदा उठाना है। हमने इन जमातों को, तमाम सियासी जमातें जो बड़ी है, इनको हमने शख्सी कंट्रोल, ख़ानदानी कंट्रोल से आज़ाद करना है। उसका एक ही तरीका है कि आप तमाम जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाएं और शफाफ इलेक्शन करवाएं। ये प्री रेक्विजिट है, ये प्री रेक्विजिट है एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन का। याद रखिए कि जब तक आप ये पाकिस्तान की कैसी जमहूरियत है जो लोगों के मसाइल हल नहीं करती। ये इसीलिए कि ये जमहूरियत के नाम पे एक इक़्तिदार का खेल है। ये कैसी जमहूरियत है जो गुर्बत कम नहीं करती? ये कैसी जमहूरियत है जो महंगाई को कम नहीं करती? ये कैसी जमहूरियत है जो लोगों को रोज़गार नहीं देती? ये कैसी जमहूरियत है जो हमारे मुल्क में अमन व अमान और एक सुकून नहीं पैदा कर सकती? ये जमहूरियत के नाम पे इक़्तिदार का एक खेल है। मुझे ये बताइए, आज आपके सामने जो लीडर्स हैं वो क्या मुतालबा करते हैं? एक कहता है मुझे पहली दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनाओ, एक कहता है मुझे दूसरी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनाओ, एक कहता है मुझे चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनाओ। ये इक़्तिदार की जंग है। ये लोगों को समझने की बात है कि ये इक़्तिदार की जंग है। ये मिसालें देते हैं कि वोट बैंक जो है ये इन लीडर्स का है, इसलिए लोग मजबूर हैं। ये बात नहीं है। वोट बैंक को आज़ाद करना है, वोट बैंक को लोगों के हवाले करना है। नेल्सन मंडेला की ये मिसाल देते हैं। 27 साल जेल के बाद 4 साल उसको लगे एक जमहूरी अमल का वो हिस्सा बना, सदर इलेक्ट हुआ, ANC का चेयरमैन इलेक्ट हुआ। एक टर्म के बाद उसने खुद इस्तीफ़ा दिया। उसने कहा कि मैं अब दोबारा सदर भी नहीं बनूंगा, ANC का चेयरमैन भी नहीं बनूंगा। क्यों? क्योंकि वो लीडर रहनुमा PTI अकबर एस बाबर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के हुक्म पे चलता हूं। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक इदारा बनाया है। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम जमातों के साफ और शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होने चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।